इंडिया का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक नए रिकॉर्ड को टच किया है। India's defense manufacturing sector has achieved a historic milestone, with indigenous defense production touching an all-time high of 1.78 lakh crore rupees in the financial year 2025-26. और सिर्फ एक साल में 15.6% की ग्रोथ और पिछले एक दशक में लगभग 4 गुना का जबरदस्त सुधार। कि भारत 65% जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो डोमेस्टिकली बनाता है। अगर मैं भारत की इंटरनली बात करूं या डिफेंस की बात करूं तो वो अपने दिफाई निज़ाम को भी बेहतर करने में मसरूफ़ अमल है। इंडिया की जो कि 5th लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर बन चुका है। इंडिया और पाकिस्तान के डिफेंस बजट का सिर्फ $2 बिलियन का फर्क था, अब वो 70-80 बिलियन डॉलर का हो गया है। आपको बहुत ज्यादा बिलियन डॉलर चाहिए हैं अगर आपने अपने दुश्मन का। पाकिस्तान का आधा बजट सूद की नजर हो रहा है। पाकिस्तान डेट ट्रैप में बुरी तरह फंस चुका है और फौजी जर्नलों को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं कि अब तो हमारा बजट ही नहीं पूरा हो रहा। रिसेंट जो रिपोर्ट सर्वे आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी भी बन चुका है। और इंडिया जो इंपोर्ट के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी थी उसको खत्म कर रहा है। इंडिया सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा रहा है। भारत अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहा है। 2013-14 में डिफेंस प्रोडक्शन था 43,000 करोड़, अब ये बढ़कर हो गया 1,78,000 करोड़। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, रामपाल राव 45 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत ने एक और इतिहास रच दिया है। भारत ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसमें भारत ने 1.78 लाख करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग करा है। तो भारत ज़्यादा अपने देश में भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो भारत के जो स्टार्टअप्स है, भारत उनसे भी डिफेंस का प्रोडक्शन करवा रहा है और उनसे खरीद रहा है। और भारत 70% अपना डिफेंस का सामान भारत में ही बनाता है। तो भारत आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहा है और भारत को जो टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, भारत उस कंपनी या देश से डील करता है। भारत उस डिफेंस प्रोडक्ट को मेक इन इंडिया के थ्रू भारत में बनवाता है ताकि भारत के लोगों को जॉब भी मिल सके और भारत उसे टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करवाता है। तो भारत का डिफेंस बजट भी देख पाकिस्तान की सांसें रुकी हुई हैं कि भारत का डिफेंस बजट $92 बिलियन है और पाकिस्तान का सिर्फ $11 बिलियन। जितना भारत का डिफेंस बजट है उतना पूरा पाकिस्तान का बजट है। तो पाकिस्तान भारत से मुकाबला नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि भारत इतना डिफेंस बजट क्यों बढ़ा रहा है। और भारत का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग देख पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है कि भारत सरकार अब भारत को आत्मनिर्भर बना रही है ताकि भारत को किसी पे डिपेंड ना होना पड़े। तो भारत का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग था 2013 में 43,000 करोड़ और अब भारत का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है 1.78 लाख करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 भारत का डिफेंस प्रोडक्शन रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ तक पहुंच गया है और सिर्फ एक साल में 15.6% की ग्रोथ और पिछले एक दशक में लगभग 4 गुना का जबरदस्त सुधार। डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी नए जो शिखर है उस पर पहुंच चुके हैं, यानी कि 38,424 करोड़। HAL तेजस से लेकर ब्रह्मोस आकाश मिसाइल सिस्टम और INS अरिहंत तक भारत के इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स अब सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि देश की इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को भी नए आयाम दे रहे हैं। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। रिकॉर्ड प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स के बावजूद भारत अब भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। फ्रॉम बीइंग द लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर, भारत अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहा है। और आप ये देखिए कि जो 2013-14 में डिफेंस प्रोडक्शन था 43,000 करोड़, अब ये बढ़कर हो गया 1,78,000 करोड़ और उससे पहले साल में ये 1,54,000 करोड़ था। तो अंबर जी एक 15 से 16% का ग्रोथ हो रहा है ईयर ऑन ईयर। और सबसे बड़ी बात है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में भारत सरकार ने 193 जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स है 2.09 लाख करोड़ के अप्रूव किए हैं। और आप देखिए देश के अंदर एक तरह से मोदी सरकार जो है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर भारत के अंदर डिफेंस प्रोडक्शन, इंडिजिनाइजेशन, डिजाइन, प्लानिंग और सब चीज के ऊपर ध्यान दे रही है। और सबसे बड़ी बात है आप ये देख लीजिए हमारे जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है जो 686 करोड़ था 2013-14 में, वो अब बढ़कर 38,000 करोड़ हो चुका है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि बिग टिकट जो अभी परचेजेस हो रहे हैं उसको मेक इन इंडिया के अंदर बनाया जाएगा।
देखिए सबसे बड़ा जो डिफेंस एक्विजिशन हम करने वाले हैं वो होगा 114 रफाल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का। उसका भी प्रोडक्शन 22 एयरक्राफ्ट जो है हम फ्रांस से डायरेक्ट लेंगे, 92 एयरक्राफ्ट जो है भारत के अंदर प्रोड्यूस होंगे। उसके अंदर भी आप देख लीजिए 60% उसके कंपोनेंट्स जो है, जैसे एवियोनिक्स है, उसका फ्रंट फ्यूसलाज है, सब भारत में बनने वाला है। इससे हमारा जो डोमेस्टिक इकोसिस्टम तैयार होगा, हमारी एमएसएमई को एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे और देश के अंदर जॉब्स आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि भारत जो है सिर्फ रफाल फाइटर जेट्स के ऊपर काम नहीं कर रहा है, हम साफरान को भी हमने $8 बिलियन की डील अभी साइन की है एमका के इंजन के लिए भी। और अंबर जी साथ बाई साथ आप ये देखिए कि हम सुखोई 57 के लिए हम रशिया से भी नेगोशिएट कर रहे हैं और रशिया ने टोटल एक तरह से हमको कंप्लीट टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के साथ Su-57 ऑफर कर दिया है। तो उसके अंदर भी मेक इन इंडिया के अंदर पुश होने वाला है। और आप ये देखिए कि जितने भी हमारे सुखोई एयरक्राफ्ट है, सुखोई 30 MK1 है, हम उसको सुपर सुखोई बना रहे हैं, वो भी भारत के अंदर हो रहा है। और इसके अलावा तेजस LCA MK1 MK1A और 2 का जो डेवलपमेंट है वो भारत के अंदर हो रहा है। ये तो हुई है एयरक्राफ्ट की बात। उसके अलावा देखिए 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर जो हैं हम भारत में ही एक तरह से बना रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। अंबर जी ये तो एयरक्राफ्ट की बात हो गई है। उसके अलावा आप देखिए भारत के अंदर बहुत बड़ा एक तरह से डिफेंस पुश आया है। हमने प्रोजेक्ट 75I के तहत जर्मनी के साथ हम अभी न्यूक्लियर सबमरीन बनाने वाले हैं और इसकी जो लागत होगी कम से कम $8 से $9 बिलियन होने वाली है। उसके अलावा हम फ्रांस से भी स्कॉर्पियन जो सबमरीन है वो भी हम ले रहे हैं। और देश के अंदर भी हम आप देख लीजिए हमारी जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, मैसेगन डॉक्स, कोचिन शिपयार्ड, कार्डन ब्रीच, और ये सब कंपनीज भी देश के अंदर जो वेसल्स है उन सबको बना रही है। और भारत के अंदर एक अमेजिंग प्रोग्रेस होता जा रहा है कि अब जो है इजरायली रेडार वो भारत में बनने वाले हैं। जो इजराइल की कंपनी है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, उसने बोल दिया है कि 2027 से जो रेडार्स है वो भारत के स्टेट तमिलनाडु के अंदर बनने वाला है। तो भारत सरकार ने जब से प्राइवेट फर्म्स को अलाउ किया है कि भारत के लिए वो डिफेंस प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो जब से ही भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बूम आया है, तो दूसरे देश भी भारत की प्राइवेट फर्म के साथ मिलकर प्रोडक्शन कर रही हैं भारत में। और भारत जिससे भी हथियार ले रहा है या फाइटर जेट्स ले रहा है, तो भारत चाहता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा भारत में बने मेक इन इंडिया के थ्रू। और जैसे भारत ने राफेल ले रहा है तो भारत में ही ज़्यादातर मेक इन इंडिया के थ्रू राफेल बनेंगे। और अब इजराइल के जो ड्रोन हैं वो भी भारत में बनेंगे। अब भारत डिफेंस प्रोडक्शन करने के साथ साथ भारत एक्सपोर्ट भी कर रहा है, तो भारत डिफेंस एक्सपोर्ट में भी आगे बढ़ रहा है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।